गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, हमने अभी लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, तो हमने इस कड़ी को जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे लोक देवता पार्ट 2। लोक देवता पार्ट 2 में हम जिस लोक देवता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उनका नाम है दोस्तों पाबू जी। पाबू जी, कुछ लोगों ने तो आज नाम शायद पहली बार ही सुना होगा। लोक देवता पाबू जी बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है। चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पाबू जी का जो जन्म है, पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव। पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी जो कि जोधपुर में आता है। कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। पाबू जी को जो है, जिस प्रकार हमने देखा था कि रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, उसी प्रकार से पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में एक आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे पाबू जी आपका पूरा याद हो जाएगा। एक लाइन के अंदर पूरे पाबू जी की जो मुख्य बातें हैं वो पूरी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जल्दीबाजी ख़राब होती है। ये नहीं आप वीडियो को थोड़ा सा देखें और फिर मेन जानकारी ली और लास्ट में बंद कर दे। और सबसे लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, ध्यान रखना पाबू जी की। तो हमने देखा पाबू जी का जो जन्म है वह कोलूमंड गाँव फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म तारीख की अगर बात करें दोस्तों तो 1239 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत के हिसाब से हम बात करें, कई बार एग्जाम्स में विक्रमी संवत आ जाता है, तो आप लोगों को वहाँ पर ध्यान रखना है कि विक्रमी संवत जो है वह ईस्वी से हमेशा 57 वर्ष आगे चलता है। तो अगर आप इसमें 57 ऐड करेंगे 39 में, तो यह आपका विक्रमी संवत के हिसाब से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 57 ऐड कर दीजिए, इसमें 1296 ईस्वी आ जाएगा। तो अगर इनके जन्म दिनांक की बात करें तो 1239 ईस्वी, और अगर विक्रमी संवत के हिसाब से बात करें तो 1296 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था विक्रमी संवत के हिसाब से। और ईस्वी सन की बात करें तो 1239 ईस्वी में। चलिए इनके माता पिता और पत्नी की बात करते हैं दोस्तों। इनके पिता जो थे वह धांधल देव राठौड़ थे। धांधल देव राठौड़, इनके पिता धांधल देव राठौड़ थे। माता की अगर मैं बात करूं, माता कमल दे, इनकी माता का नाम कमल दे था और इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे। क्या नाम था भाई? इनकी पत्नी का जो नाम है सुप्यार दे था। इनकी पत्नी भी वहीं की रहने वाली थी जहां हमने पिछले लोक देवता की पत्नी के बारे में देखा था। नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान अमराना की रहने वाली थी। सुप्यार दे कहाँ की रहने वाली थी? वर्तमान में अमरकोट या उमरकोट, इसका भूतपूर्व नाम अमराना था। वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अमरकोट के राजा थे सूरज सिंह सोढ़ा, उनकी ये पुत्री थी सुप्यार दे। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सुप्यार दे के पिता का नाम बताइए, तो इनके पिता का नाम था सूरज सिंह सोढ़ा। जबकि नेतल दे के पिता का क्या नाम था? दल्ले सिंह सोढ़ा, और वह भी अमरकोट अमराना की थी। यह भी पाकिस्तान में जो अमरकोट स्थित है, भूतपूर्व नाम अमराना, उसके राजा सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। तो चलिए एक बार देखिए, पाबू जी जो है वह लक्ष्मण के अवतार है। कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था पाबू जी का।
पाबू जी का जन्म की अगर विक्रमी संवत में तारीख की बात करें तो 1239 ईस्वी, और अगर विक्रमी संवत में बात करें तो 1296 ईस्वी। 57 ऐड करने हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आपके विक्रमी संवत आ जाए और हमें 1239 याद है तो इसमें आपको 57 वर्ष ऐड करना है, क्योंकि विक्रमी संवत हमारा अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। पिता का नाम धांधल देव राठौड़ है, माता का नाम कमल दे और पत्नी का नाम सुप्यार दे। चलिए आगे बात करते हैं पाबू जी की कहानी की। तो दोस्तों हमने देखा कि पाबू जी जो है कोलूमंड गांव के रहने वाले थे। अब कोलूमंड गांव में पाबू जी तो रहते ही थे, बट वहाँ एक महिला रहती थी चारण जाति की, जिसका नाम था देवल चारणी। तो दोस्तों देवल चारणी के पास में जो है एक बहुत अच्छी घोड़ी थी, अद्वितीय घोड़ी थी, जिसके जैसी दूसरी कोई घोड़ी नहीं थी। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी, काले रंग की घोड़ी थी। तो वह घोड़ी पाबू जी का जवाई था, उनकी बहन का पति जींदराव खींची, जो कि जायल प्रदेश जो आपके नागौर में आता है, वहाँ के राजा थे। उनको वह घोड़ी बहुत अत्यधिक पसंद थी। एक बार जब वह गांव आए पाबू जी से मिलने तो उनकी निगाहें उस घोड़ी पर पड़ी, तो उनको घोड़ी बहुत पसंद आई। उन्होंने वह घोड़ी हथियाने का प्रयास किया, तो देवल चारणी और जींदराव खींची के बीच में झगड़ा हुआ। अब जब पाबू जी को बुलाया गया तो पाबू जी ने यह न्याय करवाया कि भाई जिसकी घोड़ी है उसको वापस दीजिए आप, भले ही आप हमारे जवाई हैं, आप आइए, आपका पूरा आदर सत्कार हम करेंगे, लेकिन किसी की चीज़ को ज़बरदस्ती हथियाने का प्रयास ना करें। इस बात से खुश होकर देवल चारणी ने क्या किया, अपनी घोड़ी पाबू जी को दे दी। देवल चारणी ने क्या किया, अपनी घोड़ी पाबू जी को दे दी। अब जवाई तो जवाई होता है, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जिस घोड़ी के लिए मैंने इतना प्रयास किया, जो घोड़ी मुझे पसंद है, वह घोड़ी देवल चारणी ने पाबू को दे दी। और पाबू जो है नालायक, ये भी नहीं चाह रहा है कि वो घोड़ी मुझे वापस दे देवे, कि अगर आपको पसंद है तो आप ले लो। ये बात जींदराव खींची को बहुत अखर गई और वह वापस अपना जो है प्रदेश चला गया, जायल प्रदेश, इस बात से रुष्ट होकर। चलिए कहानी को समझते हैं थोड़ा डायग्राम के हिसाब से। कोलूमंड गांव, जहाँ जो कि पाबू जी का गांव है, कोलूमंड गांव। अब इस गांव में पाबू जी तो रहते ही थे। पाबू जी के अलावा कौन रहती थी, देवल चारणी, चारण जाति की महिला थी देवल चारणी। इस देवल चारणी के पास कौन सी घोड़ी थी भाई, केसर कालमी। कौन सी घोड़ी थी, केसर कालमी घोड़ी, जो कि काले रंग की घोड़ी थी, अद्वितीय घोड़ी थी, उसके जैसी सुंदर घोड़ी कोई नहीं थी। अब इधर आता है आपका जायल प्रदेश नागौर में। यहाँ का जागीरदार या राजा जींदराव खींची, जो कौन था, पाबू जी का जवाई। कौन था भाई, पाबू जी का जवाई, उनकी बहन का पति था जींदराव खींची। अब जींदराव खींची, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पाबू जी के गांव आता है कोलूमंड, केसर काल में घोड़ी को देखता है और उसका जी ललचा जाता है। आपने वो सुना होगा, जी ललचाए रहा न जाए एलपेन लिबे। तो इसी प्रकार से क्या है, इसका दिल आ जाता है केसर कालमी घोड़ी के ऊपर। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़े को कौन सुलझाता है, पाबू जी आकर सुलझाते हैं। अब क्या होता है, ये वापस नाराज होकर चला जाता है। कहानी को वहाँ पर थोड़ा विराम मिलता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर पाबू जी को अपने दुश्मन के रूप में देखता है। अब कुछ दिनों बाद क्या है, पाबू जी की जो है शादी डिसाइड होती है। पाबू जी की शादी वहीं अमरकोट अमराना डिसाइड होती है। अमरकोट या अमराना, अमरकोट या अमराना। अब पाबू जी जो है अपनी शादी का निमंत्रण देकर एक व्यक्ति को जींदराव खींची के पास भेजते हैं, लेकिन यह क्या करता है, उस व्यक्ति को मार देता है। तो यह बात पाबू जी को बहुत बुरी लगती है। फिर पाबू जी इसे वापस निमंत्रण नहीं देते हैं और पाबू जी केसर काल में घोड़ी को लेकर शादी के लिए कहाँ आते हैं, अमरकोट या अमराना आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पाबू जी की बारात चलती रहती है, गाजे बाजे के साथ में बैंड बाजे बजते हैं। पाबू जी जो है मंडप तक पहुँच जाते हैं, तोरण भी हो जाता है। इसी दौरान इसको पता चल जाता है कि पाबू की शादी है और वह शादी के लिए अमरकोट गया हुआ है।
यह जींदराव खींची जो है, यह नालायक क्या करता है, कोलूमंड गांव पर हमला करता है और इस देवल चारणी की गायें लेकर जा रहा होता है। वापस क्या कर रहा होता है, गायें चुराकर जाता है। अब देवल चारणी क्या करती है, इसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। यह तुरंत पहुंचती है हवाई जहाज से, कहाँ पहुंचती है, अमरकोट पहुंचती है। अब यहाँ पर क्या है, पाबू जी के फेरे चल रहे होते हैं। यह बोलती है कि पाबू, तुम्हारा जवाई जींदराव खींची मेरी गाय लेकर जा रहा है, तुम तुरंत चलो और मेरी गायों को उससे आज़ाद कराओ। तो दोस्तों पाबू जी के क्या है, उस समय फेरे चल रहे होते हैं। एक फेरा हो जाता है, दूसरा फेरा हो जाता है, तीसरा फेरा हो जाता है और देवल चारणी वहाँ पर पहुँच जाती है। लगभग चौथा फेरा आधा ही होता है, 3.5 फेरे ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने फेरे होते हैं, 3.5 फेरे, 3.5 फेरे ही होते हैं। देवल चारणी का आगमन होता है। पाबू उसे बोलते हैं कि देवल चारणी रुक जा, मेरी शादी हो रही है, 3.5 फेरे मैं ले चुका हूँ, मुझे कुछ 3.5 फेरे और कंप्लीट कर लेने दे, फिर मैं तेरी गायें आराम से छुड़ा लूँगा। देवल चारणी बोलती है, नहीं, मुझे मेरी गाय अभी के अभी लाकर दो। फिर पाबू जी उसे समझाते हैं कि हे चारणी, मान जा, मैं अधब्याया रह जाऊंगा, तू मान जा, मैं तेरे को बाद में गाय लाकर दे दूंगा। लेकिन देवल चारणी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, बोलती नहीं, तुम्हें अभी ही चलना पड़ेगा, बिना फेरे लिए, जो इतने फेरे लिए हैं बस यही बहुत है, चलो और तुरंत मेरी गाय छुड़ाओ। तो दोस्तों पाबू जी अपनी ज़ुबान के पक्के थे। पाबू जी मात्र 3.5 फेरे ही लेते हैं, बस इसके बाद वहीं फेरे रोककर कहाँ पर आ जाते हैं, इधर। अब ये जींदराव खींची जो है, ये इसकी गाय चुराकर ये पहुँचता है देचू गांव तक पहुँचता है। यहाँ पर पाबू जी आ जाते हैं अपने सहयोगियों के साथ। जो इनके सहयोगी थे, इनके पाबू जी के जो प्रमुख सहयोगी थे वह थे अपने चांदा, डेरा, हरमल, सालजी भाटी और सावंत। पाबू जी युद्ध करते हैं, युद्ध होता है देचू गांव में, पाबू जी, इनके सहयोगी और जींदराव खींची के बीच में। यहाँ पर पाबू जी जो क्या है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। पाबू जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। पाबू जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें लोक देवता माना गया है। ध्यान रखिएगा, गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए। ये चाहते तो मना भी कर सकते थे कि कोई बात नहीं, तेरी गायें बाद में देखेंगे, मुझे अपनी शादी कर लेने दे, लेकिन इन्होंने मात्र 3.5 फेरे लेकर फेरे छोड़ दिए और तुरंत इसकी देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस युद्ध में इनके सहयोगी भी मारे गए। तो ये पाबू जी की गाथा थी, ये पाबू जी की कहानी थी, जिस वजह से पाबू जी को लोक देवता माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही हर किसी को लोक देवता नहीं मानते, बलिदान देने पड़ते हैं। ऐसे ही हर किसी का सरकारी नौकरी में नंबर नहीं आता है, त्याग करना पड़ता है अपने ऐशो आराम का, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर सरकारी नौकरी में नंबर आता है। तो इसी प्रकार से ये पाबू जी की पूरी कहानी थी कि पाबू जी को लोक देवता क्यों माना जाता है। अपने वचन के कारण 3.5 फेरे लेकर ही गायों की रक्षा के लिए युद्ध में कूद पड़े थे। क्या आप और हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम यही कहेंगे, तेरी गायों का कल देखेंगे, मुझे आज शादी कर लेने दे। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, युद्ध हो गया, पाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर पाबू जी का भतीजा था रूपनाथ सिंह राठौड़, उसने वापस जींदराव खींची पर आक्रमण किया था कुछ समय बाद और इसको मारकर पाबू जी की हत्या का बदला लिया था। तो ये पाबू जी की कहानी थी दोस्तों। नोट करके लिख लीजिएगा, पाबू जी के भतीजे रूपनाथ सिंह राठौड़ ने जींदराव खींची को मारकर
चींदराव खींची को मारकर बदला लिया। बदला लिया किसने? पाबूजी के भतीजे रूपनाथ सिंह राठौड़ ने जींदराव खींची के विरुद्ध युद्ध करता है, उसको मारता है और पाबूजी का बदला लेता है। अब देखो पाबूजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देचू गांव में। तो पाबूजी की जो समाधि है, पाबूजी की जो समाधि है वह कहाँ स्थित है? देचू गांव। लेकिन पाबूजी की जो प्रमुख मंदिर है वह कहाँ है? कोलूमंड गांव। प्रमुख मंदिर कोलूमंड गांव। कोलूमंड गांव, यह दोस्तों पाबूजी का मंदिर है। यह पाबूजी का मंदिर है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? कोलूमंड गांव। कोलूमंड गांव। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता एक तो यह है, यहाँ पर जो पाबूजी की ध्वजा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केसर। पाबूजी की ध्वजा को केसर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो पाबूजी की मूर्ति है वह घोड़े पर सवार है। पाबूजी की मूर्ति किस पर सवार है? घोड़े पर सवार मूर्ति है। इसको क्या बोलते हैं? अश्वारोही। अश्वारोही, अश्वारोही प्रतिमा, घोड़े पर सवार है। दूसरी बात, हाथ में भाला लिए हुए है। हाथ में भाला लिए हुए। मूर्ति की क्या विशेषता है? एक तो घोड़े पर सवार है, दूसरी बात हाथ में भाला लिए हुए है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भी ध्यान रखना, भाले को ही माना जाता है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? भाला। भाला क्या है? पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। दूसरी विशेषता इसकी ये है मूर्ति की कि इस मूर्ति की जो पगड़ी है वह बाईं ओर झुकी हुई है। ध्यान रखिएगा, पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। क्या क्या विशेषता है मंदिर की? एक तो मंदिर की जो ध्वजा होती है पाबूजी के मंदिर की, उसको केसर बोलते हैं। दूसरी बात, मंदिर में जो मूर्ति है वह घोड़े पर सवार है, अश्वारोही प्रतिमा है, हाथ में भाला लिए हुए है। उसके अलावा पगड़ी क्या है? बाईं ओर झुकी हुई है। ध्यान रखिएगा, पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। यह पाबूजी के मंदिर की विशेषता है। पाबूजी का अन्य मंदिर पूछे तो पाबूजी का अन्य मंदिर जो है, अन्य मंदिर पाबूजी का अन्य मंदिर पावठा जयपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है, दिल्ली रोड पर पावठा जयपुर में स्थित है पाबूजी का अन्य मंदिर। तो ये पाबूजी के मंदिर के बारे में डिटेल थी। नहीं, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखो, एक तो पाबूजी ने क्या किया था, अगर बात की जाए कि राजस्थान में ऊंट सबसे पहले कौन लाए थे, तो पाबूजी सबसे पहले राजस्थान में सिंध प्रांत से ऊंट लेकर आए थे। ध्यान रखिएगा, सिंध प्रांत से राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। पाबूजी को जाता है। सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट कौन लेकर आए थे? पाबूजी लेकर आए थे। ऊंट लाकर इन्होंने किसको दिए थे? रायका और रेबारी जाति को दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, पाबूजी जो है वह रायका और रेबारी जाति के लोकप्रिय या आराध्य देव है। रायका व
रेबारी जाति के आराध्य देव। रायका और रेबारी जाति के आराध्य देव है। उसके अलावा मुस्लिम लोग भी इनकी पूजा करते हैं। कौन से मुस्लिम लोग? मेहर मुस्लिम भी इनकी पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेहर मुस्लिम किसकी पूजा करते हैं? किस लोक देवताओं की पूजा करते हैं? मेहर मुस्लिम जो है पाबू जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर इनकी और बात करें विशेषताओं की, तो ऊँटों में एक रोग होता है, सर्रा रोग। ऊँट में जब सर्रा रोग हो जाता है तो पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊँट में सर्रा रोग होने पर, यह क्वेश्चन बन सकता है कि ऊँट में सर्रा रोग होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की। ऊँट में सर्रा रोग होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊँट में सर्रा रोग होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊँट में अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसके पैर में पाबू जी के नाम का डोरा बांधा जाता है, ताबीज भी कह सकते हैं। ऊँट के बीमार होने पर ऊँट के पैर में पाबू जी के नाम का डोरा या ताबीज बांधा जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्रा रोग होने पर फड़ का वाचन किया जाता है और अन्य कोई छोटी मोटी बीमारी होने पर क्या किया जाता है? पाबू जी के नाम का डोरा या ताबीज ऊँट के पैर में बांधा जाता है। अब बात करते हैं इनके उपनामों की। आप देख रहे हो ऊँट से रिलेटेड है, ऊँट ये लेकर आए थे, ऊँट में बीमारी होने पर इनको याद किया जाता है। तो एक तो इनका उपनाम जो है, उपनाम ऊँटों के देवता। ध्यान रखना, ऊँटों के देवता किस लोक देवता का उपनाम है? पाबू जी का है। दूसरे उपनाम की बात करें तो प्लेग रक्षक देवता। ध्यान रखिएगा, पैसे पाबू, पैसे प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के देवता पाबू जी के उपनाम है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख सहयोगी या प्रमुख भक्त। नंबर 1 चांदा, नंबर 2 सावंत, नंबर 3 सलजी भाटी डेरा, नंबर 5 हरमल। ये इनके प्रमुख सहयोगी या 5 प्रमुख भक्त भी कह सकते हैं आप लोग। अब इसके अलावा पाबू जी के जीवन पर एक जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है पाबू प्रकाश ग्रंथ। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, पाबू प्रकाश ग्रंथ। पाबू जी के जीवनी पर लिखा गया ग्रंथ है पाबू प्रकाश ग्रंथ, जो किसने लिखा है? आशिया मोड़ जी। किसने लिखा है? आशिया मोड़ जी ने लिखा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पाबू जी की फड़। पाबू जी की पड़ या फड़। दोस्तों
फड़ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ रामदेव जी के वीडियो में। एक विशिष्ट प्रकार का कपड़ा होता है, पतली जालीनुमा कपड़ा होता है लाल कलर का, जिस पर लोक देवताओं के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ या चित्र उखेरे हुए होते हैं, वह फड़ या पड़ कहलाती है, जिसे आरती के समय भोपा जो है वह बाँचता है या उसका वाचन करता है। ध्यान रखिएगा, फड़ जो है मुख्य रूप से भीलवाड़ा के शाहपुरा में बनाई जाती है। अगर प्रसिद्ध फड़ चित्रकार की बात करें तो एक श्रीलाल जोशी व श्रीधर जोशी है, जोशी परिवार है जो मुख्य रूप से फड़ चित्रकारी का कार्य करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध फड़ जो है पाबू जी की है। सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है भाई? पाबू जी की है। अगर ये सवाल किया जाए कि सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो वह देवनारायण जी की है। वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना सबसे प्रसिद्ध फड़ जो है वह किसकी है? पाबू जी की है। अब कुछ ही देर में आपके सामने स्क्रीन पर फड़ आ रही है, इस फड़ को ध्यान से देखिए। इस प्रकार की एक फड़ होती है, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ध्यान से देखेंगे तो पाबू जी फेरे लेते हुए भी चित्र है, युद्ध करते हुए भी पाबू जी के चित्र है। इसमें अगर आप काले कपड़ों में एक औरत दिखाई देगी, वह देवल चारणी है। दूसरी औरत जो है वह उनकी पत्नी सुप्यारदे है दोस्तों। तो फड़ जो है इस प्रकार की होती है। आज शायद यूट्यूब पर पहली बार मैं आपको फड़ दिखा रहा हूँ, बाकी अन्य किसी चैनल पर आज तक कभी फड़ नहीं दिखाई गई है। आगे से दिखाते हैं तो अलग बात है, बट इस फड़ को ध्यान से देख लीजिए, यही लोक देवताओं की फड़ होती है। चलिए बात करते हैं पाबू जी की फड़ की। इस प्रकार से फड़ होती है। जिसमें लोक देवताओं के जीवन से संबंधित जानकारियां चित्रों के माध्यम से उखेरी हुई होती है। फड़ निर्माण का कार्य मुख्य रूप से शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में होता है। कौन करता है? जोशी परिवार। प्रसिद्ध फड़ या पड़ चित्रकार श्रीधर जोशी व श्रीलाल जोशी। अब पाबू जी की फड़ जो है, पाबू जी की फड़ कौन बाजता है? जैसे हमने देखा था कि रामदेव जी की फड़ जो है वह कामड़िया जाति का भोपा बाजता है, तो वैसे ही पाबू जी की फड़ जो है थोरी या नायक जाति के भोपे द्वारा वाचन। थोरी या नायक जाति के भोपे द्वारा पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? जो उस समय रामदेव जी के काम में लिया जाता था, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और भक्तों द्वारा जो इनके भजन गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं पावड़े। रामदेव जी के जो भजन थे उन्हें क्या कहते थे? ब्यावले, और इनको कहते हैं पावड़े। भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। तो यह पाबू जी की फड़ की जानकारी थी। फड़ निर्माण का कार्य शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में होता है। जोशी परिवार प्रसिद्ध है इसके लिए। प्रसिद्ध फड़ चित्रकार कौन? श्रीधर जोशी, श्रीलाल जोशी। थोरी या नायक जाति के भोपे द्वारा वाचन किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। यह आपके पाबू जी समाप्त हुए हैं। चलिए अब हम जो है एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, जिसके माध्यम से काफ़ी जानकारियाँ हमें याद हो जाएगी। ट्रिक। पाबू जी
बड़े प्यार से लक्ष्मण जी की पूजा करते हुए, बाबूजी बड़े प्यार से लक्ष्मण जी की पूजा करते हुए कमल के फूल कम चढ़ाकर धांधली करते थे। बाबूजी बड़े प्यार से लक्ष्मण जी की पूजा करते हुए कमल के फूल थोड़े कम चढ़ाते थे, तो ये क्या होता है, धांधली करना होता है। कमल के फूल कम चढ़ाकर धांधली करते थे। अब देखिएगा, बाबूजी से बाबूजी हो ही गए, बड़े प्यार से, इसको कर लीजिए सुप्यार दे। अब आदमी प्यार किसको देगा, पत्नी को, तो ये किसका नाम है, ये इनकी पत्नी का नाम है, सुप्यार दे। लक्ष्मण जी के क्या माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। ठीक है, पूजा करते हुए कमल, इससे कर लीजिए कमल दे, कौन है, माता। फूल कम चढ़ाकर धांधली करते थे, धांधली से याद कर लीजिए धांधल देव राठौड़, ये कौन है, पिता। तो बाबूजी की जो है मोटी मोटी जानकारी आपके सामने आ गई है। बाबूजी, सुप्यार दे, पत्नी, लक्ष्मण के क्या है, अवतार, कमल दे, माता, धांधली मतलब धांधल देव राठौड़, इनके क्या है, पिता है। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने बाबूजी की पूरी जानकारी आ गई है। दोस्तों, राजस्थान जीके में जो कला व संस्कृति हमने चालू की है, उसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। आगे भी रेस्पॉन्स बनाए रखें, वीडियो को निरंतर देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगले लोक देवताओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे।